वेलकम बैक। आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हम 5 भाग पढ़ चुके हैं विभिन्न योजनाओं के। फिर भी ये योजनाएं अगर परीक्षा में भी काम नहीं आती आपके, तो आपके भावी जीवन में वास्तव में काम आएंगी, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ते रहें। आज हम एक महत्वपूर्ण योजना की चर्चा कर रहे हैं जो इस कोविड-19 के दौर में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि हेल्दी माइंड इज फाइंड इन हेल्दी बॉडी, अर्थात स्वास्थ्य है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसी चीज़ें जिस पर सरकार को सबसे ज़्यादा जोर देना अवश्यंभावी है, तो सरकार ने इन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए एक योजना शुरू की थी। उस योजना के बारे में हम पढ़ेंगे। यह योजनाएं अमेरिका में सबसे पहले लागू हुई थी और इसे ओबामा केयर के नाम से भी जाना जाता था, अर्थात स्वास्थ्य सेवाएं देने में अमेरिका सबसे बेहतर देश माना जाता है। तो ओबामा केयर एक योजना थी। वैसे ही भारत में भी एक इसी योजना को, जिसे मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन योजना का वास्तविक नाम क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लाभार्थी कौन है और इसके लाभ क्या है और इसका अंशदान क्या है, इनकी चर्चा करेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट योजना, आयुष्मान भारत योजना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आयुष्मान भारत योजना। इसे कभी कभी पीएम जय योजना के नाम से जाना जाता है। पीएम जय, JAY, जिसे जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। लेकिन जन आरोग्य योजना है वो थोड़ा सा इसका एक भाग है, इसको ध्यान रखें। यह पूरी योजना यह आयुष्मान भारत के नाम से ही जानी जाती है। अब आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट करने का क्या उद्देश्य था, सरकार की इसके पीछे क्या मंशा थी, तो इसके 3 उद्देश्य हैं वो आपको ज़रूर याद रखने हैं कि किस कारण से आयुष्मान भारत योजना है वह भारत में स्टार्ट की गई। तो इनके 3 उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करना। या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है भारत में निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो पहला उद्देश्य हो गया आपका यूनिवर्सल हेल्थ केयर को प्राप्त करना। दूसरा था राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 बनी थी उसकी अनुपालना में भी इस योजना की शुरुआत की गई। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ द्वारा, यूएनडीपी एक संस्था है, यूएनडीपी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी किए थे। एसडीपी जिसे कहा जाता है, एसडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो सभी देशों को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी यह योजना है वो भारत में शुरू की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने थे ये भी आपको साथ में याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 17 सस्टेनेबल गोल्स डिसाइड किए थे जिनको हर देश को प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया था। इसमें तीसरा गोल है वही इंपॉर्टेंट है, और तीसरा गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तीसरा गोल है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग यह तीसरा गोल है। तो 3 उद्देश्य हो गए इस योजना को शुरू करने के। पहला तो ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करना, दूसरा उद्देश्य है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की अनुपालना में इस योजना को शुरू किया गया, और तीसरा है एसडीपी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसके तीसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। अब यह योजना है वह किन किन घटकों से मिलकर बनी हुई है, तो यह योजना है वह 2 घटकों से मिलकर बनी हुई है। दोनों घटक कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहला घटक आता है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना सरकार ने पहले स्टेप में की थी। इनको कहा जाता है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर। हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर की स्थापना जो 1.5 लाख है हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर स्थापित किए सरकार ने। और इसी योजना का दूसरा घटक, ये यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखें, अर्थात ये आयुष्मान भारत योजना है वह जन्मी कहाँ से, तो दूसरा घटक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये दूसरा घटक है आयुष्मान भारत योजना का दूसरा घटक है प्रधानमंत्री अर्थात पीएम जन आरोग्य योजना यानी कि JAY। इस योजना की घोषणा है वह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2018 को की थी, अर्थात घोषणा तो 15 अगस्त 2018 को हो गई थी, लेकिन इस योजना का शुभारंभ है
वह 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में किया गया। तो जरूर ध्यान रखें, इस योजना की घोषणा है वह 15 अगस्त 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने की थी और इस योजना का शुभारंभ है वह प्रधानमंत्री जी द्वारा रांची झारखंड में ही किया गया था। और यही दूसरा घटक है वह PMJAY अर्थात प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है। तो दो घटक मिल गए, कौन कौन से दो घटक ये भी आपको याद रखने हैं। पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना और इसका दूसरा घटक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इन दोनों ही घटकों को मिला दे तब बनती है आयुष्मान भारत योजना। अब इस योजना में किस प्रकार के पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया और जो व्यक्ति पात्र हैं उन्हें किस प्रकार की सहायता दी गई, तो ये वित्तीय सहायता वाली बात नहीं करेंगे हम। स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार की सहायता दी गई, तो देखें एक ध्यान से 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी एक योजना स्टार्ट हुई थी जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जिसको NHPS के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम 2008 में थी। इसी का सूत्रा रूप है वो PMJAY बन गया। अब इसका उद्देश्य क्या है तो समझें, आपने एक जनगणना का नाम सुना होगा, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC जो 2011 में हुई थी। उस जनगणना में जितने भी वंचित परिवार हैं, यहाँ एक वर्ड आया है वंचित परिवार, तो सामाजिक आर्थिक अर्थात सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में जितने भी वंचित परिवार थे उस वंचित परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, अर्थात यहाँ पे मुफ्त इलाज की बात की गई थी कि एक परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो वंचित परिवार की श्रेणी में आते हैं तो प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करना था। पहले जो 2008 की योजना थी उसमें एक परिवार के 5 सदस्यों तक सीमित थी, लेकिन ये दायरा है वो परिवार के प्रत्येक सदस्य तक बढ़ा दिया गया है। तो ये इसका मेन लाभार्थी या पात्रता थी। अब यहाँ पे इसका आधार हमने बता दिया, 2011 की जो सामाजिक आर्थिक जनगणना थी उसके आधार पर इसमें पात्र परिवारों को शामिल किया गया। अब उस जनगणना के अनुसार SECC के अनुसार कुल मिला के 10.74 करोड़ परिवार, 10 करोड़ और 74 लाख परिवार है वह इस श्रेणी में आते हैं। और इन परिवारों के सदस्यों की संख्या की बात करें तो लगभग 50 करोड़ लोग हैं इस योजना में अपने आप जुड़ गए उस जनगणना के अनुसार। और ये 50 करोड़ लोग हैं वो भारत की कुल आबादी का लगभग 40% हैं। तो देश के 10 करोड़ 74 लाख परिवार या फिर कह सकते हैं 50 करोड़ लोग या देश की कुल आबादी के 40% व्यक्तियों को मुफ्त इलाज प्रदान करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। और भी नए क्राइटेरिया इसमें जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो क्राइटेरिया कहाँ से मिलेंगे तो वो भी लास्ट में हम आपको बताएंगे। अब इस योजना के अंशदान की बात करें तो यहाँ केंद्र सरकार भी कुछ अंश वहन कर रही है वित्तीय अंशदान की, और राज्य सरकारें भी कुछ अंश वहन कर रही है। केंद्र और राज्य का रेशो कितना है तो केंद्र सरकार है वह इस योजना में 60% अनुदान प्रदान कर रही है, जबकि राज्य सरकार है वह 40% हिस्सा वहन कर रही है। लेकिन विशेष राज्यों की बात करें अपन तो विशेष राज्यों में यह योजना है उसका अंशदान, कहीं भी विशेष राज्य आए तो अंशदान 90 और 10 हो जाएगा। तो विशेष राज्यों में केंद्र और राज्य का वित्तीय अंशदान है वह 90% और 10% रहेगा, अर्थात 90% है वो 90% केंद्र सरकार वहन करेगी और 10% राशि है वह राज्य सरकार वहन करेगी। तो यह आयुष्मान भारत योजना है, भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इस योजना की अगर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस योजना की वेबसाइट है pmjay.gov.in, यहाँ से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से तो अभी जितनी चीज़ें बताई वो महत्वपूर्ण है। किसी नई योजना के साथ कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।